थैंक यू वेरी मच। जब मुझे फ़ोन आया फॉर दिस TEDx स्पीच, आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज़ ऑल्सो। तो मैंने कुछ रिसर्च स्टार्ट की। आई थॉट किस टॉपिक पे बोलें, स्टूडेंट्स हैं सामने, कुछ टीचर्स हैं, कुछ रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं, किस टॉपिक पे बात की जाए। आई वॉज सर्चिंग द इंटरनेट टू प्रिपेयर समथिंग टू गेट इंस्पायर्ड, एंड बिलीव मी, जिस हिसाब से मैं चीज़ों को देखता गया, जितनी मैं स्पीच सुनता गया, ऑनलाइन पॉडकास्ट देखता गया, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आने लग गया। Because I'm a person who is always happy, who is always motivated. But in most of the things I was looking, people were discussing something that has nothing to do with their professional career. उन चीज़ों को सुनते सुनते मैंने सोचा यार this is not a good thing at all. मैंने एक स्पीच सुनी कुछ टाइम पहले, it's been around 1 month. उसमें मैंने सुना someone was talking about their 10th exam. The person is an entrepreneur right now, but they said कि जब मैं छोटा था तो एक दिन बारिश हुई और मैं अपना 10th का एग्ज़ाम नहीं दे सका। The person said मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आई, मैंने बहुत चीज़ें फेस की। I was not resonating to that thing. I said यार लाइफ में मुश्किलें तो सबके घर में, जितने लोग हमारे सामने बैठे, everyone is facing 1 thing, 2 thing, 3 thing, कुछ ना कुछ चलता रहता है और चलता भी रहेगा, that's a part of the life. But at the end of the day, if you need to be successful, if you need to be someone जो इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करे, जो अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करे, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड। मेरी इतनी सी स्पीच पे ही जितना टाइम अभी मैंने कंज्यूम किया, ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 मिनट हुए, यू गाइस वोंट बिलीव यूट्यूब पे हजारों मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी। अ लॉट ऑफ कंटेंट इज ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब, बट डू यू नो इतना कंटेंट होने के बाद भी स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ नीड कि स्टूडेंट्स को हम और मोटिवेट करें। Now, what is the missing link? So, what is the missing link? इंटरनेट के ज़माने में आज हम देखें तो we have podcast, we have speech, we have a lot of content on internet जिनको देख के हम इंस्पायर हो सकते हैं। बट स्टिल अगर मैं आपको कल की बात बताऊं, आई वाज हियर इन द यूनिवर्सिटी में मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर टेल अस समथिंग, हाउ यू मेड इट, हाउ यू बिकेम द एंटरप्रेन्योर, हाउ यू डिड दिस थिंग, हाउ यू डिड दैट थिंग। I was thinking कि सब कुछ इंटरनेट पे है, if you need to know how the life needs to be, कैसे लाइफ में आगे जाना है। मुझसे पहले बहुत स्पीच आज भी हुई, बहुत सारी हो रही हैं TEDx के चैनल पे। I was calculating, you won't believe, लास्ट मंडे को 120 वीडियोस अपलोड हुई हैं, एंड ऑल दो सिर्फ मंडे की बात कर रहा हूँ, I'm not talking about complete week, सिर्फ एक दिन में 100 से ऊपर वीडियोस अपलोड हुई हैं। In all those videos, people are talking about their experiences, their story. Now, if you multiply 100 with 365 and multiply with all the previous years, you will see कितना data already internet के ऊपर है on just one channel I'm talking about. There are a lot of other channels, a lot of podcasts going on. What's the missing link? So today we're going to discuss about that particular missing link that will help the students, of course. मुझे अंदर भी ग्रीन रूम में पूछ रहे थे, सर tell us something जिसके कारण थोड़ी लाइफ ईजी हो जाए, जिसके कारण हम थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर लें। So let's go to the another slide. कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, राइट? हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, पर उम्मीद किस पे कायम है? क्या उम्मीद सपनों पे कायम है, या किस्मत पे कायम है, हालात पे कायम है? और आखिर ये उम्मीद होती क्या है? हम सब बहुत समय से अपने परिवार में, अपने घर में, अपने दोस्तों में सुनते आ रहे हैं भाई उम्मीद रखो, उम्मीद का फल मिल जाएगा। बट ये उम्मीद किस चीज पे टिकी हुई है? इंग्लिश में उम्मीद को होप कहते हैं। अगर देसी भाषा में बात करें, होप इज समथिंग, अगर किस्मत में हुआ तो शायद मिल जाए। आई डिसएग्री ऑन दिस थिंग। आई बिलीव उम्मीद तब तक उम्मीद है जब तक उसको एक जिद के साथ ना जोड़ दिया जाए। जब उम्मीद में जिद लग जाती है, दिन आप मंजिल तक आराम से पहुंच जाते हैं। So today we're going to discuss the theory on that I rely. If you go to the next slide, please. The stubbornness theory. जिद्दी होने की थ्योरी। कुछ स्टूडेंट्स ने आज मुझसे सवाल पूछे, सुबह ब्रेकफास्ट पे पूछे, कल पूछे। Every now and then a lot of people ask me a lot of questions कि how you are doing multiple things in a row. I will describe what I do slowly and steadily. But how come you are doing all these things?
The answer is that you need to be focused, you need to be confident and committed to one thing. जब हम छोटे थे हमें कहा जाता था कि यार बहुत जिद्दी है, खाना नहीं खा रहा, बहुत जिद्दी है, सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, बहुत जिद्दी है। मैं मानता हूं जब हम छोटे थे तो हमें जिद होती थी बिकॉज हमें किसी चीज़ का आउटकम नहीं पता होता था, हमें किसी चीज़ का परिणाम नहीं पता होता था। जब हम बड़े हुए, जैसे कि आप अपनी एज में देखो, आपके अंदर एक जिद है रूल्स को फॉलो ना करने की। दैट इज मोस्ट ऑफ द टीनेजर फॉलोज। जब उनके सामने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, दे से ओके नो मैं नहीं ऐसे फॉलो करने वाला, तो हम कहते हैं यार बंदा जिद्दी है, दे आर नॉट गोना डू इट। पर जब आप उससे आगे जाओगे, जब आप जॉब में जाओगे, जब आप कुछ बिजनेस में जाओगे, यू विल सी यू हैव टू फॉलो एक जिद एटलीस्ट सो दैट यू कैन बी समवन इन योर लाइफ। एंड एक जिद एक जुनून नहीं है, जैसे मैंने कहा, एक जिद एक ईगो नहीं है, एक गुस्सा नहीं है, जिद एक कमिटमेंट है जिसको आपको फॉलो करके आप आगे जा सकते हैं। माई कंप्लीट लाइफ, वट एवर आई हैव डन टिल डेट इज ऑल रिलाइंग ऑन मल्टीपल जिद्स जिनको अचीव करने के लिए आई वर्क डे एंड नाइट। टुडे आई वाज आस्क्ड क्वेश्चन कि सर आप कितना काम करते हो पूरे दिन में? आई सेड आई स्टार्ट माई डे 7-8 बजे से शुरू हो जाते हैं, रात को 1-2 बजे तक मैं काम करता हूँ। द पर्सन वाज शॉक्ड, कहते सर 2 बजे तक काम करते हो, इतना भी क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं? When you jump into entrepreneurship, you have to take new challenges every day. अगर आप एक चीज के साथ संतुष्ट हो गए, your company, your team members, your growth will be stagnated. आप उसके आगे नहीं जा सकते. You have to adopt a lot of things in you and you have to challenge yourself. और challenge किसको करना है? हमने अपनी जिद को challenge करना है. So that you should not be rely on that thing जो आप में है. आपको अपने आप को भी upgrade करना पड़ेगा to be someone. Now, recently मैं एक पॉडकास्ट में था, उस पॉडकास्ट में एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। वो कहते सर नाउ यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आई सेड यस आई एम एन एंटरप्रेन्योर। दे सेड कि कैन यू प्लीज टेल अस द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए कि वी कैन से दैट पर्सन इज अ गुड एंटरप्रेन्योर, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर। एक बड़ा सा कॉमन सा क्वेश्चन मेरे सामने आजकल आ रहा है कि एक बिजनेसमैन में क्या फर्क होता है और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है। I tell them कि बिजनेस एक वो बंदा कर रहा होता है जो एक करंट आइडियोलॉजी के ऊपर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। सो एनी इनोवेशन दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, द पर्सन इज प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। बट इफ वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर, एन एंटरप्रेन्योर इज द वन जो रूल्स ब्रेक करता है, जो नई इनोवेशन करता है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में इंप्रूवमेंट लेके आता है। एंड टू डू ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज चैलेंजेस यू हैव टू बी स्टे फोकस, यू हैव टू बी कमिटेड। नाउ एक सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है जो अपना एक ब्रांड बना ले। टुडे वी नो एप्पल, वी नो नोकिया, वी नो ऑल दोस बिग ब्रांड्स, नाइकी, जैक एंड जोन्स, रीबॉक, एडिडास, ये सभी ब्रांड्स कुछ ना कुछ जिद के कारण बने हैं। बिकॉज व्हेन यू एज एन एंटरप्रेन्योर यू स्टार्ट योर जर्नी और आप उस जर्नी को आगे लेके जाते हो और उस जर्नी को एक लेवल तक अचीव करना चाहते हो, देन यू हैव टू पुट सम कमिटमेंट टू इट बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम्स, बेस्ड ऑन द टाइम्स। जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, एआई का जमाना आ गया, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर आप अपनी जिद से पीछे हटते हो, देन यू नॉट गोना मेक इट एट द एंड ऑफ द डे। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नाउ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ अ लिटिल। माई नेम इज मोहित शर्मा। आई रन एन एजेंसी कॉल्ड ब्लैकलिस्टेड। इट्स अ क्रिएटिव ब्रांडिंग एजेंसी in Mohali, Chandigarh, where we provide various services related to digital marketing and the branding and the visibility. This is the kind of face most of the clients make when they hear about the name of the company. They are like, blacklisted? Yeah, ye kaisa naam hua? I'm going to tell you the story of Blacklisted. Today also a lot of people ask why you have named your company Blacklisted. So this is the face jab pehli baar log naam sunte hain. Can you go to the next slide? This is the face when they check our portfolio and our client list. And can we go to the next slide? And this is how they look once they start working with us. The word blacklisted came to my mind because I started my journey as a graphic designer. I studied graphic designing in the beginning. And as a designer, you always play with the colors. रंग आपको बहुत अच्छे लगते हैं. And black is something जिसको mixture of all the colors कहा जाता है. In the real world, when you mix all the primary colors in equal amount, you get the black. अब वो जो ब्लैक वर्ड था, आई वाज थिंकिंग मुझे इसके साथ कोई मिलता जुलता नाम रखना चाहिए। आई सर्च्ड ऑन द इंटरनेट अ लॉट। आई थॉट कि कुछ नाम सोचते हैं, एंड आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ नेम्स। फॉर एग्जांपल एबीसी टेक्नोलॉजीज, एबीसी सॉल्यूशंस, एबीसी इन्फोटेक,
फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, बट आई वाज नॉट थिंकिंग यार ये कोई चैलेंज तो हुआ नहीं, ये तो जस्ट कंपनी का नाम हो गया। आई थॉट कि ब्लैक के साथ एक नाम सोचते हैं, देन आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर नेम ब्लैकलिस्टेड, एंड व्हेन आई सर्च द इंटरनेट, ये नाम ट्रेडमार्क नहीं था, इट वाज नॉट केप्ट बाय एनीवन, नो वन वाज यूजिंग इट बिकॉज पीपल वर सेइंग इस नाम को आगे लेके जाना इट्स अ क्वाइट चैलेंजिंग थिंग, ऐसा बहुत मुश्किल है एक ब्लैकलिस्टेड के नाम को आगे लेके जाना। आई थॉट लाइक लेट्स सी, चैलेंज लेते हैं, जिद की बात थी। एंड टुडे आफ्टर ऑल दोज इयर्स दैट आई वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर नेम, टुडे क्लाइंट्स hire us in a pretty, confident manner. We are working with one of the biggest companies in India. We are providing services to big conglomerates, big MNCs. Now, how come I was able to make blacklisted as a name that is in people's mind, and in our region, people trust us with the services, and they say ki if we need to get a good work, we need to hire blacklisted. कहानी शुरू होती है अगेन जब मैं छोटा था, जब मैं काम कर रहा था, सीख रहा था चीजों को। We all have heard about these words called who, when, where, how. हम क्वेश्चंस के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। If you have the curiosity to find the answers, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हमेशा आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये माइक कैसे काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट कैसे काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल एक टीवी स्क्रीन कैसे काम कर रही है, and when you run towards those particular जवाब, those particular answers, you will see whatever you are gaining, that's going to build you for the upcoming challenges. In my journey, I was always curious how physics work, how mathematics work, how chemistry work. I was one of the top in the class. मैं हिंदी में थोड़ा कमज़ोर था उस टाइम पे, but I was top in the class, always learning new things, always working for the equations. जितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, आइंस्टाइन, नील बोहर, फ़ारेनहाइट, I always used to research about them also कि लोग किस हिसाब से आगे बढ़े हैं। उन सबकी नॉलेज लेते लेते I came to a level where I met one device, that is camera. जब कैमरे के साथ पहली मुलाकात हुई, when I started clicking some photographs, I did photography in New Delhi for Miss India. जब मैंने ये सब शूटिंग की, then I came to know the technology is on a very, very higher level. I researched about the camera. Then after I was done with the photography, I jumped out to making our own company, blacklisted as a company. At that time, I faced a lot of challenges, not with the name, but with the technologies that we were providing. आज के ज़माने में जहाँ पे इंडिया में बहुत कंपनीज हैं, in our Mohali itself 10-20 हज़ार कंपनीज हैं. Now where we stand to provide the better services to the clients. आप 10-20 हज़ार कंपनियों में कैसे compete करोगे गिने चुने clients को services provide करने के लिए? At that time, I thought we have to work in some different direction. We researched, we did some survey, and we came to know जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, वेबसाइट्स बनवा रहे हैं, what kind of issues they are facing. Market research is one of the most important thing if you are running the business, and you need to see what's lacking in the market so that you can put that thing on your business and you can provide the better services to the client. And उस research से पता लगा communication was one of the biggest challenge clients were facing. Companies phone नहीं उठा रही, सैटरडे के कारण फोन नहीं पिक करे लोग, संडे के कारण फोन नहीं पिक करे लोग, एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई इम्प्लीमेंटेड इन माय कंपनी. आई हैव माय टीम मेंबर्स ऑलरेडी लाइंड अप जो एटलीस्ट कम्युनिकेशन करे क्लाइंट के साथ. हम सैटरडे संडे को ऑफ कोर्स काम नहीं करते, वी आर यूटिलाइजिंग आवर डे, बट इन केस सम क्लाइंट इज हैविंग एनी क्वेरी, in case someone needs to ask something, we are always there to provide some answers. So that kind of communication crack was one thing where we excelled pretty easy. And with my span of work, whatever work I did in the industry, I worked as a director, I worked as a VFX artist, I worked as a photographer, videographer, I worked as a graphic designer. In all those years, whatever I learned, I started putting all the services in one roof. And another thing that I saw in the market, people were looking for one-stop solutions. As a company owner, as an entrepreneur, if you are running a company, अगर आप कोई company चला रहे हैं, you need a lot of services, right? You need a website, you need PR, you need digital marketing, you need to run PPC, advertisement. And अगर आप अलग-अलग companies को hire करते हो, आपको बहुत सारी companies के साथ बात करनी पड़ती है. And that's where the clients were facing a lot of challenges. And I thought, if we need to excel in this industry, we have to come up with a plan, a service package that provide good services to our clients. And that was the next challenge I take over. And today we have a team of 60 members, 58 to be precise,
58 member की टीम के साथ we are providing all the services that are required to run an agency, a marketing company, a branding company, and an advertising company. Keeping blacklisted as a name was again a challenge when it comes to financial aspects. मुझे बैंक वालों ने हमेशा मना किया. When I reached the bank, मैंने कहा मैंने कंपनी खोलनी है. Blacklisted is the name. And बैंक जैसे हो गया, बैंक्स के मैं नाम नहीं ले सकता. Of course, this is going to be public. And all those people were saying नहीं इस नाम की कंपनी नहीं खोल सकते. This is not a good name at the end of the day. And that जिद वाला जो point था, that triggered again. I thought अगर मैंने इस नाम की कंपनी चलानी है तो मैंने इसी नाम की कंपनी चलानी है. I can open the bank account in another country to receive the payment at the end of the day, but this is the name I have to choose. I have to work with. And luckily, after a lot of tries, मुझे 2 साल लग गए, 2 साल पूरे सिर्फ एक बैंक अकाउंट खोलने में और इस नाम को प्रॉपर्ली रजिस्टर करवाने में. It took time, but at the end of the day, if you have a zid in you, if you are दृढ़ निश्चय that मैंने ये चीज़ करनी ही करनी है, then no one can stop you at the end of the day. If you set the things in your mind, it's pretty easy. Now with all those particular things, today here we stand with some success, not a lot of success, but with some success that we are providing, utilizing in our company and to our clients also. Can we go to the next slide, please? Now in this particular slide, you can see there are two phases. One is victory and one is struggle. As a student, if you ask me as a student, a lot of students ask questions like this. I will tell you just one thing. If you need to make it, you should get a lot of knowledge. अगर आप knowledge gain नहीं कर रहे हो, you stand nowhere. I hire a lot of people with good mindset कि मैंने जो कंपनी बनाई है within the span of X amount of years, कोई भी अगर student as an intern हमारी कंपनी को ज्वाइन करता है, as a professional अगर ज्वाइन करता है, we need to sync with the person to provide better services to the client. But when there is some issue with the knowledge, then things are not on the right track. The only advice I can give you today, if you are studying any course, any subject, if you want to be good at something, you need to do a lot of research, a lot of study, a lot of resourceful you need to be so that you can provide the solutions in the industry rather than just doing a job. With that thing, I will tell you what this graph means. There is a lot of struggle beneath the surface, beneath the ocean, where a lot of things you need to take care at your end. Your family, your health, your knowledge, financial aspect, a lot of things are at stake. But if you want to be successful, if you want to be a victorious person, then you need to do all those things. Otherwise, ये iceberg नहीं दिखेगा, ये डूब जाएगा. Now, can we go to the next slide, please? This is the last statement that I want to give you. सपने चाहे आप छोटे ले लो, पर आपकी जिद बहुत बड़ी होनी चाहिए. Thank you very much.